दोस्तों आज बात करते हैं जीएसटी में ई इनवाइसिंग की। तो ई इनवाइस कब कब बनाना ज़रूरी नहीं है, आइए समझते हैं। अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर भी हो लेकिन फिर भी ई इनवाइस बनाना ज़रूरी नहीं है। कौन कौन से हैं बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एनबीएफसी, इन सबको ई इनवाइसिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर टर्नओवर एक्सीड करता है 5 करोड़ से फिर भी। सेकंड आते हैं जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को भी ई इनवाइसिंग एप्लीकेबिलिटी नहीं है। दूसरा है फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे बस, ट्रेन, टैक्सी जो देती हैं सेवाएं, इनको भी ई इनवाइसिंग बनाना एप्लीकेबल नहीं है, एग्जम्प्ट है। फिर बात करते हैं मल्टीप्लेक्स सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस, इनको भी ई इनवाइसिंग बनाना ज़रूरी नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट सेल्स यूनिट। तो सेल्स के अंदर जो भी यूनिट जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है उनको भी ई इनवाइस बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेल्स डेवलपर जो है उन पे ये ई इनवाइसिंग बनाना लागू है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी होती है वो भी ई इनवाइसिंग नहीं बनाती है, एग्जम्प्ट है। ठीक है। फिर आते OIDAR जो ऑनलाइन डेवलपमेंट, ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज टू नॉन रेसिडेंट जो होता है, ठीक है, वो भी छूट के अंदर आते हैं, उनको भी बनाना ज़रूरी नहीं है ई इनवाइसिंग। अब बात करते हैं B2C, ठीक है, जो मौजूदा में बिजनेस टू कंज्यूमर है उनको भी ई इनवाइसिंग बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो बात करें इन सब चीज़ों में ई इनवाइसिंग बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आइए फिर समझते हैं। तो कौन कौन से बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी, दीज एंटिटीज आर NBFC, इंश्योरेंस कंपनी एंड सिमिलर सर्विसेज आर नॉट कवर अंडर द ई इनवाइसिंग रूल। दूसरा है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो जीएसटी इनवाइसेस जो इशूड बाय ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रोड, ठीक है, तो दीज आर एग्जम्प्ट टू प्रोवाइड अ ई इनवाइसिंग सर्विस, ठीक है, इनवाइस नहीं बना। फिर है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, फिर मल्टीप्लेक्स सिनेमा टिकट्स, सेल्स यूनिट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज। B2C इनवाइसेस, ई इनवाइसेस अप्लाई ओनली टू B transaction, not B2C transaction. Okay, sale या supplier made directly to a consumer. Okay, these generally services are not subject to e-invoicing services. ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है स्पेसिफाइड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कवर्ड नहीं होते हैं, जैसे बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये क्या एग्जम्प्ट और नील रेटेड गुड्स एंड सर्विस होते हैं, या एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स हो गए जो हैंडेड बाय शिपिंग बिल्स होते हैं, या बिल ऑफ एंट्री होते हैं, उनको भी एग्जम्प्ट है, या हाई सीज सेल और बॉन्डेड वेयर हाउस। हाई सी सेल क्या होता है, अब देखिए बात करते हैं हाई सी सेल की। तो ये कस्टम का ये टर्म है। तो हमारा जो भारत का कस्टम एरिया है 24 नॉटिकल माइल है, 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन है और 12 नॉटिकल माइल बेस लाइन